वेलकम टू सिविल ज्ञान। अभी इससे पहले हमने जो टाइम एंड वर्क की जो क्लास की थी, समय और कार्य की, तो उसमें हमने एक ही कंसेप्ट डिस्कस कर पाया था, क्योंकि वो रिकॉर्ड करते समय स्पेस ना होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया और वीडियो बीच में एंड हो गई। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वर्क एंड टाइम की आपकी क्लास नंबर 2 है जिसमें हम लोग सीखेंगे वर्क और टाइम के कुछ नए कंसेप्ट को सीखेंगे। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसमें हमने ये इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि अगर मान लो कोई काम एक्स दिन में करता है और बी उसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, एक्स प्लस ए प्लस बी दोनों मिलकर के कर सकते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट को हमने सीखा था, पहला कंसेप्ट था। आगे हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DDAG सिविल 2022 बाई ज्ञान करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन लगभग 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और ये 8 नंबर का, और ये 9 नंबर का, और ये 10 नंबर का। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपके हो जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, आप लोग इसको कर लीजिए। बाकी जो नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है वो हमारा कंसेप्ट जो शुरू हो रहा है वो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 से। बाकी ये भी आपका 11 हो गया, 12 हो गया, 13 आपका हो गया, और 14 हो गया, फिर यहाँ पे आपका 15 हो गया, और 16 हो गया। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पुराने कंसेप्ट को। जैसे मान लो कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो इस काम को कितने दिन में पूरा होगा। तो ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। कुल काम कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए 12 हो गया। 12 कहाँ से आया, 6 और 12 का एलसीएम हो गया। तो अगर मान लो 12 काम, कुल आपका 12 काम है, और ए जो है 6 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। और ये बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो ए प्लस बी की अगर हम बात करें कि दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। 2 काम ये, 1 काम ये। ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2 काम, और बी कितना काम कर रहा है, 1 काम। तो 2 1 कितना हो गया, 3 काम हो गया। और तो इस काम को कितने पूरा होगा, तो 12 कुल टोटल काम है, तो 12/3 कितना हो जाए, 3 चौक 12, मतलब कि 4 दिन में आपका पूरा काम फिनिश हो जाएगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तब। तो इस कंसेप्ट को हमने अभी प्रीवियस हमारी जो क्लास थी उसमें सीखा था, तो अब हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। और साथ में हमने जो प्रीवियस क्लास में DDA के प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करा पाए थे, तो अभी आपको इस क्लास में हम लोग DDA के PRQ भी करेंगे जो आपके वर्क एंड टाइम से आए हुए हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अब यहाँ थोड़ा नया कंसेप्ट है कि यहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं, जॉन, जॉनी और जनार्दन। खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12, 24 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ 3 व्यक्ति हैं, कुछ नहीं है दिक्कत। एक किसी काम को, मान लो जॉन है 6 दिन में करता है, और जॉनी उसी काम को 12 दिन में करता है, और आपका जनार्दन उसी काम को 24 दिन में करता है। तो कुल काम कितना हो जाएगा 6 12 24 का एलसीएम है मल्टीपल, तो मल्टीपल कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। तो 6 मतलब जॉनी, ये जॉन है, ये जॉनी है, और ये जनार्दन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो जॉन है अगर 24 काम करते हैं 6 दिन के अंदर, एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। 12 काम 12 काम जो है 24 काम जो है 12 दिन के अंदर करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। इसी प्रकार जनार्दन अगर 24 दिन के अंदर 24 काम करते हैं, तो इनकी जो कार्य क्षमता होगी एक दिन की कितनी होगी, 1 होगी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे जॉन, जॉनी, जनार्दन अगर तीनों मिल के काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 2 6 7, 7 काम करेंगे तीनों मिल करके। पर काम कितना है, टोटल 24 है। तो तीनों का मिलकर काम करेंगे 24/7, कितना हो जाएगा, 24/7 दिन। क्या 24/7 आंसर आ रहा है 24/7 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, हम 24/7 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24/7 को 3 सही 3/7 दिन, 7 3 21 3 24/7। तो 3 सही 3/7 दिन में क्या हो जाएगा, वो हमारा काम जो होगा फिनिश हो जाएगा। पर कब होगा, जब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे। अगर तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तो हमारा काम जो होगा वो बहुत जल्द ही फिनिश हो जाएगा, और 3 सही 3/7 आंसर आएगा। तो अगर मान लो अभी 2 व्यक्ति थे, अगर 3 व्यक्ति वाला क्वेश्चन भी आ जाए तो आप आसानी से आप इजीली बना सकते हो, इससे कोई बात बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है भैया। सत्रह हो गया। फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी यही सेम तरीके से रहेगा। 19 भी आपका इसी तरीके से रहेगा। फिर आपका 20 भी से, इसमें 3 लोग हैं तो आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम नहीं खराब करेंगे, जो आपका कंसेप्ट एक जैसा रहेगा उसको नहीं बताएंगे। जैसे ये है आपका, देख लो
21 नंबर क्वेश्चन, ये भी सेम वैसे तरीके का क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक काम को 6 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते, 24 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर इस काम कितने दिन में करेंगे। तो ये तो सेम वही आ गया, बस अदर मतलब नाम क्यों चेंज है, बाकी वही सेम क्वेश्चन, इसका भी आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नया कंसेप्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 से आपको एक नया कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ए और बी मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 21 दिन में काम पूरा होता है। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ से थोड़ा कुछ अलग क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 21 दिन में पूरा करते हैं। मतलब अगर ए और बी किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, दोनों मिल करके 21 दिन में ये लोग पूरा काम करते हैं, 21 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा आगे, सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिल जाएं तब कितना हो जाएगा, 24 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कह रहा कि सी अगर सी उस कार्य को इतने दिन में करेगा, नहीं कह रहा सी की मदद से, मतलब अगर तीनों मिल जाएंगे तब उस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर ए और बी मिल के उस काम को करते हैं तो कितने दिन में होता है, 21 दिन में होता है। अगर सी की मदद ले, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तब वो काम कितना होगा, 14 दिन में होगा। तो पहले कुल काम निकालो, किससे निकालोगे, 21 14 का एलसीएम या मल्टीपल, मान लो 42 हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर मिल करके, ए और बी दोनों व्यक्ति मिल करके 42 काम करते हैं 21 दिन के अंदर, एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके अगर 42 काम करते हैं 14 दिन के अंदर, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 3 काम कर रहे होंगे। तो यहाँ आपने देखा कि ए प्लस बी की जो कार्यकुशलता है वो 2 है, मतलब कि एक ये काम करेगा एक दिन में, एक काम ये करेगा, तो 2 काम हो रहा है। तो अगर यहाँ भी वही व्यक्ति तो यहाँ भरे भी हैं, तो यहाँ भी वो 2 ही काम करेंगे। तो 2 प्लस सी बराबर कितना है, 3 है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, मतलब सी का मान कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो एक जो है सी की कार्यकुशलता आई कि एक दिन में जो सी काम कर रहा होगा एक काम कर रहा होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सी को अकेले पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो पूरा कार्य जो है कितना है, 42 है। अगर पूरा कार्य आपका, पूरा काम कितना है, 42 है, और सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो 42 काम कितना टाइम लगेगा, 42 काम करने में 42 दिन लगेगा। तो आपका जो आंसर होगा हो जाएगा 42 दिन, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। समझ में आए, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। क्वेश्चन ने पहले कहा कि ए प्लस बी, मतलब ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं सी की मदद से, ना कि सी अकेला, सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने निकाला कि ए और बी जो उनकी कार्यकुशलता है वो कि 21 दिन की है। ए बी और सी मिलकर 14 दिन में काम करते हैं, मतलब सी जब मिल जाता है तब, तो कुल काम कितना, 42 काम हो गया। इनका हमने एलसीएम निकाला, 42 आ गया। ठीक है, या मल्टीपल लेगो तब भी 42 आ जाएगा। तो अगर 42 काम कुल है और 21 दिन में काम निपटाए हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे होंगे। ये बात समझ में आपको आ रही ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दो कहाँ से आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 42 काम आपका, 42 कुल काम है और 21 दिन में टोटल काम चल रहा है। एक दिन के अगर हिसाब से जोड़े तो एक दिन में कितना काम, 2 काम हो रहा है। कैसे, या 42 को 21 से भाग दिया। ठीक, ऐसे यहाँ 42 काम है और 14 दिन तक काम चल रहा है ए प्लस बी सी मिल करके। तो यहाँ कितना काम आपका हो जाएगा, यहाँ जो आपका काम निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 3 आपका निकल के आएगा। तो यहाँ से आपने निकाल लिया कि ए बी और सी की जो कार्यकुशलता 3 काम की है। आपने देखा था कि ए एक काम कर रहा है, बी एक काम कर रहा है, तो अगर 3 काम पूरा करना होगा सी को भी एक काम करना पड़ेगा। तो सी की कार्यकुशलता कितनी, 1 आ गई। तो अगर एक दिन में एक काम सी कर रहा है तो टोटल काम कितना, 42 था। तो 42 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 42 दिन ही लगेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ भी कुछ नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। कंसेप्ट है आपका कि ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। मतलब समझ में आया कि अगर ए बी और सी किसी काम को 14 दिन के अंदर करते हैं और सी अकेला उस कार्य को 42 दिन में करता है। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही रिपीट कर दिया अलग अंदाज में। और सी अकेला उस कार्य को 42 दिन में करता है। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 42 दिन में करता है। अब पूछ लिया कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब कह रहा है कि अगर ए और बी अगर काम करना चाहें उस काम को तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है कि टोटल काम कितना है ये निकालिए। तो ए बी सी मिलकर 14 दिन के अंदर काम करते हैं उसी काम को, और सी अकेला उस काम को 42 दिन में करता है। कुल काम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा।
14 की अगर a प्लस बी की कार्य कुशलता देखें, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, मतलब 42 कुल काम आपका है। जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, उस प्रीवियस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। वहाँ पूछा था कि सी काम, सी कितना निकल के आया था, वो यहाँ पूछा है कि ए प्लस बी की कार्यकुशलता पूछा है। तो अगर ए बी सी की कार्यकुशलता 3 आ रही, मतलब कि ए एक दिन में एक काम कर रहा होगा, बी भी एक दिन में एक काम कर रहा होगा, सी एक दिन में एक काम कर रहा होगा, तभी जा करके ये एक दिन का 3 काम निपटा रहे हैं। तो ए की कार्यकुशलता ए बी सी की निकल गई। तो यहाँ अगर सी की देखोगे तो 1 आ गई। तो अगर हमको पता करना है कि ए प्लस बी जो होगा, अगर मिलकर काम करेंगे तो कुल कितना काम निपटा पाएंगे। आपने यहाँ से निकाल ही लिया कि जो है आपका ए प्लस बी की जो कार्यकुशलता होगी 1 होगी, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगी, 2 काम होगी। मतलब कि एक दिन के अंदर ए और बी मिलकर के 2 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 42। तो 42/2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 21 दिन के अंदर आपका जो है काम खत्म हो जाएगा, जब ए प्लस बी मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो अब ये कंसेप्ट जो है हमने जो अभी तक सीखा, वो अब यही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 तक वही रहेगा। आपने 22 देखा, 23 देखा, 24 देखा, 25 आपको वही रहेगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कुछ और सीखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 26 ना करके हम लोग कंसेप्ट इसको कल सीखेंगे। पर जो अब आप देख लीजिए कि जो आपने अभी तक पढ़ा, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी, अगर हमने जो वर्क एंड टाइम की पहली क्लास कराई डाली वीडियो, आप उसको देखे होंगे और इस वीडियो को देखे होंगे, तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। अगर नहीं बना पाओगे तो हम यहाँ बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अलग है कंसेप्ट, लेकिन आसान लगेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आया है, कह रहा है पी एक कार को 8 दिनों में कर सकता है। मतलब पी की जो पी आपका है, किसी कार को कितने दिन में करता है, 8 दिन के अंदर करता है। और क्यू उसी कार को कितने दिन में करता है, क्यू उसी कार को 24 दिन में काम करता है। इतना काम हो गया, इतना तो आपने पढ़ा था। अब इतना आपने पढ़ा था, तो आप यहाँ से ये निकाल लीजिए कुल काम कितना हुआ। कुल काम हो जाएगा 8/24 का मल्टीपल, या 8/24 का लासा, तो कितना हो जाएगा 24। अगर पी 24 काम को 8 दिन तक कर रहा है, तो एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। क्यू 24 काम को 24 दिन तक कर रहा होगा, मतलब एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा होगा। तो अगर हम बात करें पी और क्यू मिल करके अगर काम करेंगे, तो 3 + 1 कितना होगा, 4 काम होगा। अगर पी और क्यू मिल जाएं और एक साथ काम करने लगे, तो एक दिन के अंदर ये 4 काम को निपटाएंगे। जाहिर सी बात, 4 काम को निपटाएंगे। आगे बढ़िए, कहा दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। अब दोनों मिल करके, पी और क्यू दोनों मिल करके 5 दिन तक काम करते हैं। तो आपने देखा कि अगर दोनों मिल करके एक दिन काम करते हैं तो 4 काम होता है। और भाई 5 दिन काम किए हैं, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 काम हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। कह रहा है कि 5 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद पी ने कार्य छोड़ दिया। भाई 20 काम इन्होंने साथ मिलकर किया, उसके बाद पी ने काम छोड़ दिया, तो शेष जो कार्य है उसको पूरा करने में क्यू को कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ आपने जो टोटल काम कितना निकाला है 24, उसमें से 20 काम तो निपट गया है, तो 24 माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 काम। अब इस 4 काम को करने के लिए कौन आएगा, इस 4 काम को करने के लिए आपका कह रहा है क्यू आएगा, क्यू आएगा। अब 4 काम करेगा क्यू, तो क्यू की कार्य क्षमता कितनी थी, एक दिन में 1 काम करने की थी। तो 4 काम है, तो कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लगेगा। कितना टाइम लगेगा भैया, 4 दिन लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ऑप्शन नंबर से आपका हो जाएगा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वही सेम पैटर्न पे है ये क्वेश्चन, इसको हम ढूंढ के निकाले हैं। आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों में और 16 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब पी जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, और क्यू उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। पहले ये निकालो कि टोटल काम कितना है, तो हो जाएगा इनका मल्टीपल 48। तो अगर 48 कुल काम है और पी उस काम को 12 दिन तक काम कर रहा है, तो एक दिन में इनकी कार्य करने की क्षमता क्या होगी, 4 काम होगी। कैसे आया 4, 12 को 12 से 48 में भाग दे दिया। ठीक है, क्योंकि 48 काम है। यहाँ अगर क्यू की कार्य क्षमता निकालोगे एक दिन के अंदर कितना काम करनी होगी, 3 काम करने की होगी। ठीक, अगर यही पी और क्यू मिल जाएं और आपस में काम साथ करने लगे, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 7 काम होगा। तो इनकी जो एक दिन के अंदर काम करने की स्पीड होगी, वो कितनी हो जाएगी, 7 काम करने की होगी। कितनी होगी भैया, 7 काम करने की होगी, अगर पी और क्यू मिल जाएं। आगे कह रहा है कि वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। अगर वो साथ में 4 दिन तक काम करते हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार पी और क्यू अगर मिलजुल के काम करते हैं, तो एक दिन के अंदर 7 काम निपटाने की हैसियत रखते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि 4 दिन तक साथ काम किया,
तो 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, मतलब 28 काम तो इन्होंने निपटा दिया। तो टोटल काम कितना था 48 था। 48 आपका जो है कुल काम था, इन्होंने 28 निपटा दिया। तो कितना बचा 8 8 8 8 बचा 8 का 0, 20 काम आपका बचा। कितना काम बचा 20 काम बचा। अब क्वेश्चन क्या पह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो आपका 20 कितना भाग शेष रह जाता है। तो कुल काम कितना था 48 था, बचा कितना 20। तो 20 काम बचा किसमें से 48 में से। इसको सॉल्व कर लो, 2 × 9 2 0, 2 × 4 2 × 4 8, 2 × 5 10, 2 × 9 2 4, 5/12 भाग, 5/12 भाग आपका शेष रह जाता है। अगर ये पूछा होता कितना शेष रह जाता है तो यही आपका 20 आपका आंसर हो जाता, पर यहाँ कह रहा कितना भाग शेष रह जाता है। तो भाग जब किसी चीज़ का निकालते हैं तो ये देखते हैं कि वो किसमें से कितना है। तो 20 भाग बच जाता है किसमें से 48 में। इसी को सॉल्व आउट करोगे तो 5/12 आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका प्रीवियस ईयर आरआरबी जेईई में आया था क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि ये भी आपका डीडीए जेईई में आया है। डीडीए जेईई में ये भी कार और समय का है। कह रहा है पी एक कार को 12 घंटों में कर सकता है। चलो भाई, पी है किसी काम को 12 घंटों में वो निपटा सकते हैं। क्यों इसी कार को, अब क्यों कह रहे हैं इसी कार को पी द्वारा लिए जाने वाले समय से आधे समय में। अगर पी अगर 12 आवर्स में करता है तो क्यू इसी कार को पी द्वारा लिए जाने वाले समय से आधे समय में, मतलब कि 6 घंटे में। ये तो होगा 12 का आधा कितना 6 घंटे हो गया। ये कह रहा है कि पी एक कार को 12 घंटे में करता है और क्यू इसी कार को पी द्वारा लिए जाने वाले समय, तो पी द्वारा लिए जाने समय कितना 12 घंटा है, तो आधा समय करोगे 6 घंटा हो जाएगा। तो आपने समझा कि मतलब कोई यहाँ पे काम है, इस काम को करने में पी 12 घंटा लेता है और क्यू इसी काम को 6 घंटे लेता है। इतना हो गया। अब आप ये काम करो, आगे पढ़ने से पहले ये निकालो कुल काम कितना है। तो 12 6 का एलसीएम ले लो या मल्टीपल ले लो, तो 12 आपका आ जाएगा। तो 12 ही कुल आपका काम है। अगर हम ये कहें कि 12 काम है, 12 घंटे लग रहा है पी को, तो कितना घंटा प्रति घंटा काम कर रहा होगा, तो एक काम 1 घंटे में कर रहा होगा। अगर हम क्यू का निकालें तो क्यू क्या कर रहा होगा 2 काम कर रहा होगा। कितना काम करेगा 2 काम करेगा, तब जा करके वो अगर अकेले करेगा तो 2 जा करके 12 घंटे 12 काम 6 घंटे में निपटा पाएगा। आगे पढ़ो, यदि वे एक साथ मिल जाएं तो इस कार्य का दुगना कार्य करें। अगर दोनों साथ मिलें और इस काम का दुगना काम करें तो उसे समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ये नहीं पूछ रहा कि 12 काम करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है कि जब दोनों मिलें तो पहले दोनों को मिलाओ, पी और क्यू को मिलाओ। पी और क्यू जब आपका मिलेगा तो कुल काम कितना होगा, 2 काम ये 1 काम ये करेगा, 3 काम कुल आपका होगा। ठीक है, पर ये 3 काम तो होगा अगर जब मिलेंगे, लेकिन 12 काम नहीं करना है। अब कह रहा दुगना काम करना है, जितना उन्होंने काम किया है उसका दुगना काम। तो दुगना काम कितना 24 काम करना होगा। अब इस 24 काम को पी और क्यू 1 घंटे में 3 काम कर रहे थे, अब उनको 24 काम करना है और 24 काम करने के लिए कितना समय लगेगा 24/3, 3 और 2 24, मतलब 8 घंटे लगेगा। कितना लगेगा 8 घंटे लगेगा। तो 8 घंटे आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, नहीं समझ में दोबारा आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट के ऊपर। हमने सोचा कि एक ही कंसेप्ट को कई बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। आगे देखो, अगर आपको पिछला नहीं समझ में तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, ए एक कार को 10 दिनों में और बी 20 दिनों में करता है। छोटा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, दिख रहा होगा ना आपको। कह रहा है ए एक कार को 10 दिनों में, इसको लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ए एक कार को 10 दिनों में और बी 20 दिनों में करता है। ठीक है, वे एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं, तो जो काम बचा उसका अंश क्या है। तो पहले ए जो है 10 दिन तक काम करता है, बी 20 दिन तक काम करता है, तो कुल काम कितना होगा आपका 20 होगा, क्योंकि 10-20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। और अगर 20 काम कुल है और 10 दिन काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम निपटा रहे होंगे 2 काम निपटा रहे होंगे। अगर बी जो है 1 काम कर रहा होगा, तो ए और बी जब मिल जाएंगे आपस में तो 2 1 3 होगा, मतलब कि क्या होगा 3 काम होगा। और 3 काम वो करेंगे कितने दिन में, एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि वो दोनों मिलेंगे तो कितना काम समाप्त हो, ये क्वेश्चन ये पूछा है यदि वे एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। तो आपको पता चल गया कि एक दिन के अंदर 3 काम निपटा लेते हैं दोनों मिल करके, और 5 दिन साथ में काम किए हैं तो 5 दिन कितना हो जाएगा 15 काम हो जाएगा। तो भैया 15 काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि तो बचा हुआ जो काम है उसका पार्ट कितना है। तो आपको पता है 20 काम है, 20 काम है, 15 आपका हो चुका है, बचा कितना है 5 है।
किस में से बचा, 20 में से बचा। तो 5 चौक 20, 1/4 मतलब 1/4 भाग अभी बचा हुआ है काम करने के लिए। कितना बचा है, 1/4 भाग। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ो। और 3 क्वेश्चन आपका है जो कि देखो ये क्वेश्चन कुछ अलग कंसेप्ट पे है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे थोड़ा। वो है जो हमारे DDJ में आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है DDJ में जो हमारा क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे बाकी एक क्वेश्चन जो आया था नल और टंकी वाला आया था। तो हमने अभी तक DDJ में 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आगे आपने जो क्वेश्चन देखे वो DDJ में आए हुए थे। यह तीसरा क्वेश्चन है DDJ का, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 10 पुरुष, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पुरुष हैं और एक काम को 8 दिन में करते हैं। 4 पुरुष आ जाएं और समान कार्य का दुगना कार्य करना हो, कितने पूरा होगा। तो भैया एक कंसेप्ट होता है, आपने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखिएगा। M1 इंटू D1 डिवाइड बाई W1 बराबर M2 इंटू D2 डिवाइड बाई W2। ये होता है कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट हमको इस गेम को घुमा देना है, इस वाले सवाल से खेल जाना है। देखो यहाँ कह रहा है 10 पुरुष, पहले M1 कितना है, 10 पुरुष हैं। कितना दिन लग रहा है, 8 दिन में लग रहा है। और काम कितना है, W1 काम है। काम तो नहीं पता ना, ये पता है W1 नीचे, काम जो होता है नीचे आता है। तो 10 पुरुष 8 दिन में काम कर सकते हैं, एक काम W1 हो गया। बराबर होगा 4 पुरुष आ जाएं और 4 पुरुष आ जाएं, ठीक है। और समान कार का दुगना, W1 जो कार था इसका दुगना, मतलब W2 जो होगा 2W1 के बराबर होगा। समान कार का दुगना कह रहा है ना, 4 पुरुष आ जाएं, 4 पुरुष समान कार का दुगना काम करें। जो समान कार आपका W1 है इसका दुगना मतलब 2W1 कार हो, तो कुल कार कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पे डेज निकालना है। इस W1 से W1 कैंसिल, 2 से 2 4 कैंसिल, 2 से 2 चौको 8 कैंसिल, 10 चौक 40। 40 क्या आपका है, आपका राइट आंसर है। 40 दिन में आपका काम समाप्त होगा, क्योंकि भाई दुगना काम है और आपके लेबर भी मतलब पुरुष भी कम है, तो आपको 40 दिन लगेगा। और ये कंसेप्ट होता है, ये फार्मूला होता है M1 D1 W1 M1 D2 W2 का फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट आपका नल और टंकी का है, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। बाकी हमें DDJ में आए हुए और ये क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आपको कहीं भी अगर किसी चीज़ में समस्या आई हो तो अभी हम 11 बजे मिलते हैं। एक बार जरूर बताइएगा कि कोई समस्या होती है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DDA JEE सिविल 2022 बाई ज्ञान करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।